नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ क्योंकि जो प्लांट के ऊपर मैंने काम किया था, जिस तरह से मैंने अपने प्लांट की केयर की थी या फिर मैंने बीज ग्रो किए थे या फिर मैं उनके साथ जो खाद अप्लाई कर रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे जो है सक्सेस हो गई है। और देखिए दोस्तों, सारा का सारा रिजल्ट इतना अच्छा आया है, चाहे कटिंग का हो, चाहे बीज का हो, चाहे हमने प्लांट की डीप प्रूनिंग की थी, लाइट प्रूनिंग की थी, मतलब पिंचिंग की हो, या फिर जो भी काम मैंने किया था अपने गार्डन में, सारा का सारा एकदम से परफेक्ट हो गया है। दोस्तों, मौसम की मार मेरे प्लांट ने झेल ली है और इतने खूबसूरत फूल खिल रहे हैं विंटर प्लांट में। आप सोचेंगे इतने छोटे छोटे से फूल है, तो मुझे तो पता नहीं ये कौन से प्लांट है, लेकिन दोस्तों फूल बहुत अच्छे हैं। और ये अगर धूप निकली तो इसमें कलेंचो में काफ़ी अच्छी स्टिक निकल रही है, तो फूल खिल भी जाएंगे। देखिए छोटे छोटे फूल के अभी इतने सारे प्लांट और मेरे पास है, और मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि मैं इन प्लांट को कहाँ लगाऊं। तो देखते हैं, जैसे जैसे टाइम और जैसे जैसे गमले मिलते जा रहे हैं, मैं अपने काम को करती जा रही हूँ। वैसे विशेष अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ठंड और कोहरा इतना ज़्यादा है कि इसमें अगर मैं इधर उधर करने बैठूँगी तो ये जो है सामने वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे बीज से ग्रो हुए प्लांट है, और बीज से काफ़ी अच्छे प्लांट ग्रो हुए थे। और फिर इनकी रिपोर्टिंग मैंने जिस तरह से की थी, वो इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो गई है। और फिर इनको मैं सेव कर दूंगी। और दोस्तों, आप बिल्कुल भी मत डरिए, विंटर के प्लांट जो है जो आगे आने वाला टाइम है, मार्च अप्रैल मई, इनमें भी फ्लावरिंग करेंगे। तो जून में जाकर ये प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और इन प्लांट को थोड़ी ठंडक की भी ज़रूरत होती है। तो हम उसी वातावरण में इनको सेट कर देंगे। जैसे बड़े बड़े प्लांट हैं, उनकी छाँव में अगर आप रख देते हैं इन प्लांट को, तो आपके प्लांट जो है विंटर के भी, समर में भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो अब लेट हो गए हैं, तो उसका ये तो नहीं कि हम अब इनसे फ्लावरिंग ही ना लें या फिर इनको हम हटा दें, ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी तो मेरे शुरुआत हुई है। ये वाला प्लांट मुझे पता नहीं है क्या नाम है, अगर आपको नाम पता हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ गजानिया के प्लांट, और गजानिया तो मैंने देखा है साल साल दो दो साल तक चल जाते हैं, अगर आपने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, बहुत ज़्यादा मिट्टी इनको नहीं दी। मतलब मिट्टी में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा प्लांट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी चिपकी हुई रहती है ना। तो भुरभुरी मिट्टी आप रेडी कीजिए। और देखिए दोस्तों, इस नेस्टेशियम में बहुत जल्दी फ्लावरिंग होगी, लेकिन मुझे तो इसकी पत्तियाँ ही बहुत खूबसूरत लग रही है। यह है डहलिया, और यह है हमारा यूफोरबिया मिली, जो बंदरों ने बहुत तोड़फोड़ की है। मुझे ऐसा लगता है कांटे वाले प्लांट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उनको बंदर। और यहाँ गुलाब के साथ देखिए दोस्तों, कितने सारे जीनिया लगे हुए हैं, और जीनिया इसी प्लांटर में जो है फ्लावरिंग करने लग गए हैं। अब जीनिया के तो इतने प्लांट ग्रो हो जाते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इनको रिपोर्ट करूँ। वैसे मैंने बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट भी किए थे, मतलब अलग अलग गमलों में जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, उनके साथ सेव कर दिए थे। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा रात रानी का प्लांट जो मैंने कट कर दिया था। और आज थोड़ी सी गुलाब की जो है आपको वो भी जो है अपडेट दिखा देती हूँ। ये सारे के सारे गुलाब मैंने आपको बताया था ना कि बीमार हो गए हैं पानी की मार की वजह से, बर्फ़ की वजह से, या फिर कोहरा जो भी हो। तो अब थोड़ी धूप निकलने लगी है, तो प्लांट तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमने अपना काम कर दिया था, अब ये अपना काम कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जो ज़्यादा ख़राब हो रहे थे प्लांट, उनकी ग्रोथ थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे ही ठीक होती हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसमें कितनी अच्छी से जो है टहनियाँ आ गई है, ब्रांच आ गई है। और ये देखिए दोस्तों, अभी तो इनमें गलन भी शुरू नहीं हुई है, जो अनार के छिलके हमने दिए थे प्लांट को, और बहुत सारी खाद दी है। अगर आपके भी गुलाब के प्लांट ख़राब हो रहे हैं, तो आप जाकर ज़रूर विजिट कीजिए कि एक सिंपल तरीके से मैंने किस तरह से अपने सारे प्लांट को ठीक कर लिया है। गुलाब के प्लांट में विंटर में फंगस ज़रूर हो जाता है, और विंटर में क्या बोलूँ, विंटर में ही फ्लावरिंग होती है, लेकिन विंटर में अगर बारिश हो जाती है, या हमारे जैसे यहाँ पर कोहरा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है नमी बनी रहती है ना, तो उससे फंगस लग जाता है प्लांट में। तो अब तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और मैंने इनको सबको धूप में रख दिया था। यहाँ पर कटिंग भी है, और कटिंग के रिपोर्टिंग करने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है, और धूप में काम कर सॉरी जो है ठंड में काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और टाइम निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये कॉस्मोस छोटे से पॉलीथीन में लगा हुआ है, और वाइट कलर का मुझे कब से इंतज़ार था इस प्लांट का, वाइट कलर और पिंक कलर।
क्योंकि मेरे पास येलो ऑरेंज ही था। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, मैंने नाम भूल जाती हूँ, मैंने बताया था इसका नाम पिछली बार। ये कैलेंडुला, आप देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी सी हो रही है। अब इन सभी प्लांट को मैं ना धीरे धीरे बड़े बड़े होने के बाद थोड़ा सेव कर दूँगी। तो मैं इस तरह से इनकी रिपोर्टिंग करूँगी कि इन प्लांट को मतलब पता भी नहीं चलेगा, इनकी मिट्टी के साथ ही करूँगी तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने घर शिफ्ट कर लिया है, और ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। हम जल्दी इनसे फ्लावरिंग लेंगे। और दोस्तों, मेरे जैसे कोई लेट लतीफ हो तो बिल्कुल भी मत डरिए, प्लांट को बिल्कुल भी मत हटाना। इनसे हम गर्मियों में भी फ्लावरिंग लेंगे। मैं जैसे जैसे टिप्स आपके साथ शेयर करती जाती हूँ ना, आप वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे तो आपको गर्मियों में भी इनसे फ्लावरिंग मिलती जाएगी। देखिए कैलेंडुला में अब कलियाँ बनने लग गई है। प्लांटर बहुत छोटा है और इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी आती है। जब हम वाटरिंग वगैरह करते हैं ना तो पानी सारा बह जाता है, मिट्टी भी बह जाती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ये लहसुन है, और लहसुन देखिए कितनी अच्छी से ग्रोथ हो रही है लहसुन की भी। और साथ में धनिया भी मैंने इसके डाल दिया है, जब भी ग्रो होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और डेंथस थे, डेंथस के साथ बालसम है। और ये डेंथस में देखिए, जैसे इन प्लांट को क्या है, काफ़ी अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। सुबह सुबह का टाइम है, तो आज तो मैं हमारे यहाँ सुबह सुबह से ही धूप आ गई है, वरना है ना 10-11 बजे तक तो है ना इतना कोहरा रहता है कि मतलब दिखता भी नहीं है कुछ भी। तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम पर ये प्लांट चल पा रहे हैं मेरे लिए, वो काफ़ी है। और ये देखिए दोस्तों, कटिंग्स लगाई थी और प्लांट जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो नीचे इनके वेस्ट मटेरियल डाला था तो उनको सारी चीज़ें वहाँ से मिल रही है। फिर हमने जो है थोड़ी सी इनमें जो है वो खाद डाली थी, सरसों खली और मूंगफली की खली, तो उनमें थोड़ी गर्माहट रहती है, तो उसकी वजह से क्या है प्लांट ख़राब नहीं होते। और फिर ये भी ध्यान रखा है कि इनमें मैं वाटरिंग है ना 3-3, 4-4, 5-5 दिन में पानी डाल रही हूँ। जब धूप निकलती हूँ तो पानी देती हूँ, तो बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फिर ये आपका ख्याल कैसे रखते हैं मैं आपको बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, किस तरह से सारे के सारे प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं, कटिंग भी ग्रो हुई है, बीज भी ग्रो हो रहे हैं, और जो प्लांट हमने कट किए थे वो भी, उनमें नई जो ब्रांच निकल कर आ रही है। जो बीज से ग्रो किए थे वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमने जो इनको खिलाया पिलाया था ना माल पानी, वो सारा का सारा इनको हजम हो गया है। अब ये इन फ्लावरिंग के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी ना तो ये प्लांट तेज़ी से बढ़ते जाएंगे और इनमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। तो खाद वगैरह है ना बार बार देने की ज़रूरत होती नहीं है, अगर आपने इस तरह से, मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से रिपोर्टिंग कर दी है तो। और देखिए दोस्तों, अब गेंदा में नए कलर के फूल खिलेंगे। आपने देखा था ना पहले वो दूसरे गेंदा खिल रहे थे, अब ऑरेंज और येलो खिलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ प्लांट की मैंने कटिंग की थी, डीप प्रूनिंग की थी, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई। अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और बिना टेंशन के हूँ, क्योंकि इतनी हेवी जो है, इतनी ज़्यादा डीप प्रूनिंग करने के बाद है ना थोड़े से प्लांट धीरे से बढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी कि क्या मैंने जो काम किया था तो मेरे प्लांट जो है ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जैसे मौसम में बदलाव आता जा रहा है। तो अब तो बहुत अच्छी धूप आज निकल कर आई है और उसका मज़ा सारे प्लांट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने खिलखिला रहे हैं। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा जो अलमंडा की बेल, और ये है हमारी कृष्ण कमल की बेल। तो बेल वाले प्लांट में थोड़ी सी तसल्ली से आपको बैठना होगा, क्योंकि ये थोड़े से धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, या फिर मौसम का इन पर भी थोड़ा असर हो रहा है। ये गुलाब देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कल बहुत बंदर आए थे, लेकिन मैं उनके लिए सामान लेकर आई और जैसे केले वगैरह उनको खिला दिए, तो फिर उन्होंने मेरे गुलाब के प्लांट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, खाना पीना भी इनके लिए भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें सेफ़ रहे। यहाँ पर कटिंग देख सकते हैं, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों वो खा पी कर चले गए। ये देखिए यहाँ पर भी कितने अच्छे से इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है। कुछ कनेर है, कुछ येलो टिकोमा है, येलो मतलब गोरा चोरी का, और कुछ पिंक टिकोमा है। तो दोस्तों, इनको मैंने कटिंग वगैरह से ही, बीज से ही ग्रो किया है। तो आप भी, अगर आपको यहाँ से कटिंग मिल रही हो कहीं से, तो आप ज़रूर लाकर लगाइए। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बहुत सारी कटिंग लगी है इंडोर प्लांट की। और यहाँ पर जो ये, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है चमेली का प्लांट। चांदनी मुझे अभी ग्रो करनी है, और पिछले बार की मेरे पास चांदनी है,
और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि आप मुझे चमेली चांदनी का ब्रांड कटिंग से बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।